मनोज कुमार बात करने जा रहा हूँ राजस्थान की कला एंड संस्कृति के पार्ट 3 पर। मेरे दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एंड संस्कृति के अंदर राजस्थान के लोक देवताओं के ऊपर मैं विस्तार से चर्चा कर रहा था। और राजस्थान के लोक देवताओं में मैं बात कर रहा था राजस्थान के पंचपीरों पर। आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर 5 पंचपीर हैं। पापू हड़पू रामदेव जी मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारो गोगा जी। जी हाँ, जारपीर गोगा जी के बारे में मैंने विस्तार से आपसे चर्चा कर चुका था। और अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ सेकंड पार्ट में पापूजी राठौड़ के बारे में। देखिए, पापूजी राठौड़ वैसे तो मैंने विस्तार से जो पापूजी राठौड़ की जो स्टोरी थी वो आपको सुना दी थी। अगर आपको उस स्टोरी के अंदर भी कुछ याद नहीं हुआ तो एक छोटी सी ट्रिक है जो पापूजी राठौड़ की महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर मैं उस ट्रिक के माध्यम से चर्चा करूंगा कि पापूजी राठौड़ की माता कौन थी, पिता कौन थे, पापूजी राठौड़ की पत्नी का क्या नाम था, जन्म कहाँ हुआ, इन बातों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। देखिए, पापूजी राठौड़ की एक छोटी सी ट्रिक है। क्या होता है, घर के अंदर कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति जरूर होता है जिसे हमें बाबूजी कहते हैं। बाबूजी ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, मैंने सभी भगवानों की पूजा पाठ करके देख लिया, लेकिन किसी भगवान ने मुझे किसी प्रकार का कोई फल नहीं दिया। आप ऐसा कीजिए कि अब मैं जो पूजा पाठ करने जा रहा हूँ वो लक्ष्मण भगवान की पूजा पाठ करने जा रहा हूँ। तो आप किस भगवान की पूजा पाठ करने जा रहा हूँ? लक्ष्मण भगवान की पूजा पाठ करने जा रहा हूँ। तो अब आप क्या कीजिए कि बाजार जाइए और मेरे लिए कुछ फल और फूल लाइए जिससे मैं लक्ष्मण भगवान को प्रसन्न कर सकूं। बाजार जाइए और बाजार से क्या लेके आने हैं? फल व फूल लेके आइए। और फूल भी किस चीज के होने चाहिए? कमल के। पुत्र ने कहा, ठीक है बाबूजी, कल मैं मार्केट जाऊंगा, आप अपनी जो लिस्ट है वो मुझे दे देना और मैं आपकी पूजा का जो भी जरूरी सामान होगा जो वह लेके आऊंगा। मेरे दोस्तों, दूसरे दिन वो लड़का बाजार चला जाता है। बाजार जाने के बाद वो जो लिस्ट होती है वो दुकानदार को देता है। दुकानदार से कहता है कि मेरा बाबूजी लक्ष्मण भगवान की पूजा पाठ करना चाहता है और लक्ष्मण भगवान को कमल के फूल बड़े प्रसन्न कर देते हैं। तो आप ऐसे कीजिए, मेरे बाबूजी ने जो भी लिस्ट के अंदर सामान लिखा है वो सभी बैग के अंदर डाल दीजिए। मेरे दोस्तों, जो दुकानदार था उसके पास कमल के फूल नहीं थे और कमल के फूल की जगह उसने सूरजमुखी के फूल डाल दिए। उसने किस चीज के फूल डाल दिए? सूरजमुखी के फूल डाल दिए। सूरजमुखी के फूल डाल दिए। पुत्र दुकानदार से बैग लिया और घर के लिए रवाना हुए। पूजा पाठ का टाइम हुआ। बाबूजी ने जब बैग खोल के देखा तो उसके अंदर कमल की जगह सूरजमुखी के फूल थे। उसने अपने पुत्र को बुलाया कि बेटे, मैंने तुझे कमल के फूल लाने के लिए कहा था और आप किसके फूल लेके आए हो? सूरजमुखी के फूल लेके आए हो। लड़के ने कहा कि बाबूजी, मैंने तुझे कमल के फूल के लिए ही कहा था, परंतु उस दुकानदार ने क्या कर दिया? हमारे साथ धांधली कर दी। धांधली का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? धोखा। उस दुकानदार ने हमारे साथ क्या कर दिया? धोखा कर दिया। अब मैं वापस मार्केट जाता हूँ और उससे फूल चेंज करवा कर लाता हूँ। लेकिन बाबूजी कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, अब की बार मैं लक्ष्मण भगवान की पूजा सूरजमुखी के फूल से ही कर लूंगा। देखिए मेरे दोस्तों, ये छोटी सी ट्रिक है। इसके अंदर पापूजी राठौड़ के महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंदर सिमट चुके हैं। देखिए कैसे है। बात करता हूँ बाबूजी की जगह पापूजी राठौड़ किसके अवतार हैं? लक्ष्मण भगवान के अवतार हैं। देखिए, लक्ष्मण भगवान की पूजा के लिए क्या मंगवाए थे? फल मंगवाए थे। फल का मतलब है कि पापूजी राठौड़ का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ? वो जन्म हुआ फलोदी। फलोदी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जोधपुर के अंदर। फलोदी जोधपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। और फलोदी जोधपुर में कौन सा स्थान है? कोलोमंड में पड़ता है। फूल किसके मंगवाए थे? कमल के। फूल किसके मंगाए थे? कमल के। फूलन ते दूसरा नाम है सुक्यार दे। कमल का मतलब है इसकी माता का नाम और क्या नाम है? कमला दे।
और जो इसकी पत्नी फुलंदे या सोप्यारदे है वो किसकी पुत्री है? वो अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल लोढ़ा की क्या है? पुत्री है। मेरे दोस्तों, फूल देने में दुकानदार ने क्या की? धांधली की। धांधल दे। धांधल किसके पिता का नाम है? बाबूजी राठौड़ के पिता का नाम है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। बाबूजी का मतलब बाबूजी किसके अवतार है? लक्ष्मण के अवतार हैं। जन्म कहाँ? कोल्लूमंड फलोदी, जोधपुर के अंदर। फूल मंगवाए थे किसका? कमल का। कमल मतलब कमला दे। फूल मतलब इसकी पत्नी का नाम फूलंदे या सोप्यारदे। कहाँ की है? अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल की। पिता का नाम धांधल राठौड़। ये छोटी सी ट्रिक थी। देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। देखिए, आगे बात करता हूं मैं। पापूजी राठौड़ की एक बहन थी जिसका नाम था पेमल। पापूजी राठौड़ की एक बहन थी जिसका नाम था पेमल दे, और पेमल दे की जो शादी तय हुई थी उसका नाम था, ये जायल। जायल एक स्थान पड़ता है नागौर के अंदर। यहाँ के शासक थे जिसका नाम था जीनराव खिची। जीनराव खिची जायल नागौर के एक शासक थे। इसकी बहन की शादी उसके साथ तय कर दी। बड़ी धूमधाम से शादी मनाई गई। मेरे दोस्तों, कुछ वक्त बीत गया। कुछ वक्त बीतने के बाद पापूजी राठौड़ के साम्राज्य में एक भिंदा नामक गवाला रहता था जो अपनी गाय चराता था, गाय पालता था। और इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था देवलचारणी। देवलचारणी के पास बहुत ज्यादा गाय थी। और मेरे दोस्तों, देवलचारणी के घर के अंदर एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर काल। केसर कालवी की सुंदरता की प्रशंसा दूर दूर फैल चुकी थी, क्योंकि केसर कालवी घोड़ी जब वन ठन के चलती थी तो हजारों दिलों की धड़कनें रुक जाती थी। इतनी सुंदर घोड़ी थी। मेरे दोस्तों, जब जीनराव खिची को ये पता चला कि तेरी ससुराल के अंदर इतनी सुंदर घोड़ी है, तो वो घोड़ी देखने के लिए जीनराव खिची जायल नागौर से रवाना हो गया। और कहाँ आ गया? कोल्लूमंड फलोदी, जोधपुर आ गया। जोधपुर आने के बाद वह पापूजी से मिला और पापूजी से कहा कि मैं देवलचारणी की घोड़ी केसर कालवी को देखना चाहता हूं, क्योंकि इसकी प्रशंसा का वृत्तांत पूरे क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। पापूजी राठौड़ ने अपनी बहनों से कहा कि जीजा जी चलिए, और जो देवलचारणी की घोड़ी है मैं उसे आपको दिखा देता हूँ। बड़ी सुंदर घोड़ी है, क्योंकि मैं पिछली स्टोरी में आपको बताया था कि देवलचारणी की जो घोड़ी केसर कालवी है ये और कोई नहीं, ये उसी अप्सरा का, उसी परी का अवतार बताया जाता है। क्योंकि उस परी ने पापूजी राठौड़ को वचन दिया था कि मैंने तुझे दूध पिलाया, गोद भी खिलाया, एक दिन पीठ के ऊपर जरूर उठाऊंगी, और पीठ के ऊपर जरूर उठाऊंगी। इस वचन को पूरा करने के लिए केसर कालवी घोड़ी ने देवलचारणी के घर के अंदर जन्म लिया था। पापूजी राठौड़ जब देवलचारणी घोड़ी को देखने के लिए, देवलचारणी की घोड़ी केसर कालवी को देखने के लिए जाते थे, तो घोड़ी पापूजी राठौड़ को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाती थी। ऐसा लगता था कि इनके बीच में कोई गहरा संबंध है, गहरा प्यार है। मेरे दोस्तों, जीनराव खिची देवलचारणी की घोड़ी को देखने के लिए पापूजी के साथ देवलचारणी के घर पर चले जाते हैं। जीनराव खिची देखते ही घोड़ी के ऊपर मोहित हो जाता है। वह पापूजी राठौड़ से कहता है और देवलचारणी से भी कहता है कि ये घोड़ी मैं चाहता हूँ इसकी चाहे कितनी ही कीमत ले लो। देवलचारणी मना कर देती है कि ये घोड़ी मैं किसी कीमत पर नहीं दे सकती, क्योंकि यह घोड़ी मेरी सुंदरता तो बढ़ाती है, मेरे क्षेत्र की सुंदरता तो बढ़ाती है, इसके साथ साथ ये मेरी गायों की भी रक्षा करती है। जब किसी प्रकार की मेरी गायों के ऊपर मुसीबत आती है तो ये घोड़ी मुझे पहले से संचेत करती है, मतलब संकेत दे देती है, और सुबह शाम मेरी गायों को चराने के लिए ये ले जाते हैं, शाम को ये घर वापस लेके आती है। मेरे दोस्तों, आगे क्या होता है देखिए। जीनराव खिची बड़ा गुस्सा होता है। वह पापूजी राठौड़ से कहता है कि अगर आप कहो
तो देवचारणी अपनी घोड़ी केसर कालमी को मुझे दे सकती है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, बापूजी राठौड़ भी इस केसर कालमी घोड़ी को प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि इतनी सुंदर घोड़ी थी, इसे कोई भी अपने हाथों से नहीं जाने देने चाहता था। जिंदराव खिची बापूजी राठौड़ के बीच में अनबन हो जाती है, देवचारणी के साथ भी अनबन हो जाती है, और बापूजी राठौड़ से नाराज होकर जिंदराव खिची वापस जाए नागौर चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, बापूजी राठौड़ दिन प्रतिदिन बड़ा होता चला जाता है, और एक वक्त आता है जब बापूजी राठौड़ जवान होता है। बापूजी राठौड़ की शादी तय की जाती है। अभी मैंने बताया था अमरकोट पड़ता है मेरे दोस्त पाकिस्तान में, और यहाँ का एक शासक था सूरजमल लोढ़ा, और उसकी पुत्री थी जिसका नाम था सुप्यार दे या फूलम या फूलंदे, इसी के साथ तय होता है। मेरे दोस्तों, बापूजी राठौड़ अपनी शादी के लिए अपना निमंत्रण पत्र अपने बहनोई जिंदराव खिची के लिए पहुंचाता है, परंतु जो पत्रवाहक या संदेश वाहक होता है जिंदराव खिची उसे खत्म कर देता है, क्योंकि बापूजी राठौड़ और जिंदराव खिची के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी। बापूजी राठौड़ की शादी तय हो गई, समय बिल्कुल नजदीक आ गया। बापूजी राठौड़ केसर कालमी घोड़ी को प्राप्त करना चाहते थे। देवचारणी के पास गई और देवचारणी से कहा कि माता, मेरी शादी है, क्योंकि शादी में आपको पता होगा कि अगर आपकी शादी हो तो आप भी अपने लिए बढ़िया सी घोड़ी, बढ़िया से अरेजे, बढ़िया बढ़िया जो भी आपके बुद्धि के हिसाब से हो वो आप सब कुछ करोगे। बापूजी देवचारणी के पास गया और कहा, माता मेरी शादी है, और मेरी शादी की शान और शौकत के लिए एक केसर कालमी घोड़ी चाहिए, जिससे मेरी शादी में 4 चांद लग जाएंगे। अगर आप मेरी माता हो तो आप प्लीज मुझे ये घोड़ी दे दीजिए। देवचारणी कहती है कि बापूजी, ये घोड़ी तो मैं आपको दे दूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। बापूजी राठौड़ ने कहा कि आपकी हर शर्त मंजूर है। तो उसने कहा कि ये घोड़ी मेरी गायों की रक्षा करती है, जब मेरी गायों के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो ये घोड़ी मेरी गायों की रक्षा करती है। तो बापूजी राठौड़ ने कहा कि अगर किसी प्रकार का संकट आए तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। उसने कहा ठीक है। बापूजी राठौड़ केसर कालमी घोड़ी को लेने के लिए तैयार हो गए। तभी देवचारणी ने कहा कि अगर मेरी गायों के ऊपर किसी प्रकार का संकट आएगा तो इसका संदेश आपको ये घोड़ी दे देगी। बापूजी राठौड़ ने कहा कि ये कैसे? उसने कहा कि जब भी किसी प्रकार का कोई संकट आएगा तो ये घोड़ी अपने आप हिनहिनाने लगेगी, मतलब बोलने लगेगी, जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि देवचारणी की गायों पे किसी प्रकार का कोई संकट आया। मेरे दोस्तों, बापूजी वचनबद्ध अमरकोट के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ उसके साथी थे, उन्हीं के साथ वो रवाना होते हैं। अमरकोट जाने के बाद बारात का बड़ी आवभगत होती है। शादी की तैयारी पूरी थी। बापूजी राठौड़ शादी के लिए तैयार हैं और शादी का हवन कुंड भी तैयार है। मेरे दोस्तों, बापूजी राठौड़ और उसकी पत्नी सुप्यारदी के बीच फेरे स्टार्ट होते हैं। बापूजी राठौड़ 3 फेरे ले चुका था। चौथा फेरा जैसे ही लेना स्टार्ट किया तभी घोड़ी ने ही लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जिंदराव खिची को यह पता चल गया था कि बापूजी राठौड़ शादी के लिए अमरकोट चले गए हैं। अब देवचारणी की गायों को चुराना बड़ा आसान है, क्योंकि देवचारणी ने जिंदराव खिची को अपनी घोड़ी नहीं दी और इसी से नाराज होकर जिंदराव खिची देवचारणी की गायों को चुराना चाहता था। मेरे दोस्तों, जिंदराव खिची ने देवचारणी की गायों को चुरा लिया। तभी उस घोड़ी ने संदेश दे दिया, घोड़ी हिनहिनाने लगी। बापूजी ने 3 फेरे पूरे कर चुका था। जो ही चौथा फेरा स्टार्ट किया, घोड़ी हिनहिनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे दोस्तों, तभी बापूजी उसी फेरे के अंदर रुक गए। रुकने के बाद जितने भी उसके सहयोगी थे, चांदा डेमा, हरवल जी, जो भी उसके सहयोगी थे, बड़े सन्न रह गए
कि बापूजी बीच फेरे में कैसे रुक गए। तो बापूजी ने कहा कि मैं वचनबद्ध हूं, ये शादी तो फिर हो जाएगी परंतु मैं वचनबद्ध हूं। उसने कहा कि किसके वचनबद्ध हो? तो उसने कहा कि देवचारणी की जो केसर काल में घोड़ी में लेके आया था, उसको वचन दे के आया था जब भी तेरे ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत आएगी तो मैं तेरी सहायता करने के लिए आऊंगा। तो लोगों ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि देवचारणी की गायों के ऊपर मुसीबत आ गई? बापूजी राठौड़ ने कहा कि ये घोड़ी जो संदेश दे रही है, हिना रही है, इससे मुझे पता चल गया है कि देवचारणी की गायों के ऊपर संकट आ गया, ये शादी तो फिर हो जाएगी परंतु देवचारणी की गायों को मैं फिर नहीं बजा सकता। मेरे दोस्तों, उसी वक्त उसी समय बापूजी राठौड़ अमरकोट पाकिस्तान से रवाना होते हैं और कहाँ के लिए? कॉलोमन फलूत जोधपुर के लिए। मेरे दोस्तों, रास्ते के अंदर एक जगह पड़ती है ढीचू या ढीचू, कहीं जगह ढीचू मिलता है, कहीं जगह ढीचू मिलता है। जोधपुर के अंदर ये स्थान पड़ता है। इसी स्थान के ऊपर जिनराव खींची देवचारणी की गायों के लिए लेकर जा रहा था, तभी इसी का सामना बापूजी राठौड़ से हो गया। बापूजी राठौड़ से हो गए। इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध होने के बाद बापूजी राठौड़ इसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। मेरे दोस्तों, बापूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए और जिनराव खींची ने बापूजी का बड़ा भाई जिसका नाम था बूढ़ो जी, उसे भी खत्म कर दिया। और इन दोनों को खत्म करके बापूजी राठौड़ के परिवार को, यानी बूढ़ो जी और बापूजी राठौड़ को खत्म करके जिनराव खींची बापूजी के घर की ओर रवाना हो गए। घर के अंदर बूढ़ो जी की पत्नी थी। बूढ़ो जी की पत्नी थी मेरे दोस्तों, बूढ़ो जी की पत्नी अपने महल के ऊपर खड़ी थी और जिनराव खींची का जब वो भयानक रूप देखा तो उसने अपने कटार से अपने पेट को चीर लिया और जिसमें एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था रूपनाथ जी या झरनो जी। जी हाँ, रूपनाथ जी या झरनो जी, इसी का नाम था बालकनाथ। और ये ही बालकनाथ बड़ा होकर राजस्थान के लोक देवताओं में प्रसिद्ध हो गए और ये ही बालकनाथ राजस्थान से बाहर हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ से प्रसिद्ध हो गए। मेरे दोस्तों, इसी बालकनाथ ने जिनराव खींची की हत्या की और अपने पिता और अपने चाचा का बदला लिया। मेरे दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का श्रेय बापूजी राठौड़ को दिया जाता है। मारवाड़ के अंदर ऊंट व बैल लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बापूजी राठौड़ को दिया जाता है। बापूजी राठौड़ के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक तो है फलोदी जोधपुर के अंदर, जो अभी मैंने बताया था कोलमंड फलोदी जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध मंदिर है। और दूसरे मंदिर की बात करूं तो आपको पता होगा एक मंदिर है अहाड़, और अहाड़ पड़ता है उदयपुर के अंदर। अहाड़ पड़ता है उदयपुर के अंदर। इन दोनों मंदिरों के ऊपर चैत्र अमावस्या को एक विशाल मेले का आयोजन होता है। कहाँ का है प्रसिद्ध मंदिर? फलोदी जोधपुर में है, अहाड़ उदयपुर के अंदर है। चैत्र अमावस्या को एक विशाल मेले का आयोजन होता है यहाँ पर, जिसमें दूर दूर से पैदल यात्री भी आते हैं। बड़ा ही पवित्र मंदिर बताया जाता है। आपको बता दो कि आपको पता होगा कि बापूजी राजस्थान के पंच पीरों में पूजे जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम जाति के व्यक्ति भी इन्हें पूजते हैं और हिंदू जाति के व्यक्ति इन्हें पूजते हैं। मुस्लिम जाति के मेहर जाति के मुसलमान बापूजी को पूजते हैं। और आपको पता होगा बापूजी की एक भतीजी थी जिसका नाम था केलम देव, और केलम देव की शादी में बापूजी ने ऊंट व बैल उपहार में दिया था। मारवाड़ में ऊंट व बैल लाने का श्रेय भी बापूजी को दिया जाता है। ऊंट के अंदर एक विशेष प्रकार का रोग होता है मेरे दोस्त, और उस रोग का नाम है सर्रा रोग।
उस रोग का क्या नाम है? उस रोग का नाम है सर्रा रोग। सर्रा एक रोग होते हैं, ऊंट में होता है विशेषकर ये रोग, सर्रा रोग। सर्रा रोग ऊंट में हो जाने के ऊपर पापूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। पापूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। देखिए फड़ क्या चीज होती है? फड़ एक कपड़े के ऊपर पूरा वृत्तांत होता है, जन्म मृत्यु, उसकी लीलाएं, जो भी उसका वृत्तांत होता है कपड़े के ऊपर चित्रित होता है, इसे बोलते हैं फड़। राजस्थान के अंदर अगर सबसे प्रिय फड़ की बात करूं, सबसे मनमोहक फड़ की बात करूं, तो वो फड़ है पापूजी की फड़। सबसे प्रिय फड़ किसकी है? पापूजी की। सबसे बड़ी देवनारायण जी की, सबसे छोटी भी देवनारायण जी की, लेकिन सबसे प्रिय फड़ किसकी है? पापूजी की। मेरे दोस्तों, इस फड़ का वाचन आयड़ या नायक जाति के भोपी करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक वाद्य यंत्र होता है जिसे बोलते हैं रावण था। रावण था, रावण था तो देखा होगा, एक लंबा सा बांस होता है, उसके आगे एक यानी आधा कटोरा जैसा नीचे जुड़ा होता है, उसके ऊपर बकरे की या किसी की खाल चढ़ाई होती है और उसके ऊपर 9 तार बंधे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रावणत्था वाद्य यंत्रों के अंदर तारों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। रावणत्था वाद्य यंत्र बजाने के लिए एक ऊपर से डंडी होती है और डंडी के ऊपर तार लगे होते हैं, उस डंडी को बोलते हैं गज। गज के द्वारा रावणत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मेरे दोस्तों, पापूजी राठौड़ को अगर पूछ ले जाए राजस्थान में ऊंटों का लोक देवता कौन है, तो वो पापूजी राठौड़ है। पापूजी राठौड़ के कुछ सहयोगी भी बताए गए थे, जैसे चांदा डेमा, हरबल, ये कुछ सहयोगी भी उसके बताए गए थे जो पापूजी राठौड़ के हर वक्त साथ रहते थे। उसके बाद मैं बात करता हूं पापूजी राठौड़ की। मेरे दोस्तों, पापूजी राठौड़ की कुछ पुस्तकें भी लिखी हुई हैं जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा पापू प्रकाश। और पापू प्रकाश के लेखक कौन है? पापू प्रकाश के लेखक आसिया मोड़जी। मेरे दोस्त, कौन है? आसिया मोड़जी। मोड़जी प्रसिद्ध लेखक है पापू प्रकाश के। दूसरी है पापूजी छंद, मेहा मिठू जी। उसके बाद एक पुस्तक और है पापूजी दोहा, लग्राम जी, ये इसकी पुस्तक प्रमुख है। पापूजी के ऊपर लिखी हुई ये प्रमुख पुस्तकें हैं। देखिए मेरे दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और वैसे भी एग्जाम की दृष्टि से